बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर वेल विशर, सैफर रहमान आपके सामने आपसे कुछ अहम पॉइंट पे बात करनी है। पीपीएससी के हवाले से, एफआईए के हवाले से और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के हवाले से। तो डियर वेल विशर, पीपीएससी ने आज भी प्लानर नहीं सजाया, जिससे लगता है कि अब 20 से पहले जो है वो कोई भी मेजर पेपर होने नहीं जा रहा। अब तो है कि कल अगर ये प्लानर लगाते हैं तो ये ईद के बाद 24-25 को ही कोई मेजर पेपर होगा, जिसमें कोई भी हो सकता है। लीग पेपर में से कोई उर्दू और इस्लामियात में से, तो नायब तहसीलदार के हवाले से भी कुछ खबर आ सकती है। तो ये तो है जी पीपीएससी की कैफियत, अपने हालात के मुताबिक वो चल रही है और वही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि तलबा को इतना लंबा इंतज़ार क्यों करवाया जा रहा है। दूसरी अहम बात डियर वेल विशर, आज हाई कोर्ट में 20 तारीख थी लीग पेपर के हवाले से। दलाइल दोनों तरफ से मुकम्मल हो गए। दलाइल मुकम्मल होने के बाद जज साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। ज़्यादा बातें रेगुलेशन 63 के हवाले से होती रहीं और फिर अनसील्ड इंक्वायरी रिपोर्ट भी पेश कर दी गई। अब देखें कि मामला किधर जाते हैं। एक अच्छी खबर जो ये है कि तारीख का रिज़ल्ट आ गया है और उसमें जो लोग पहले कामयाब थे 95% वही लोग कामयाब हुए। इकनॉमिक्स में भी इंशाल्लाह हालात अच्छे रहेंगे और इस तरह जो मेरे वेल विशर्स कोर्ट में गए हुए हैं, अगर वो कोर्ट में फ़ैसला नहीं भी जीते तो इंशाल्लाह वो दोबारा कामयाब हो जाएंगे। तो डियर वेल विशर, इसके अलावा मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आपने देखा कि लेक्चर के मामला बहुत लंबे हो रहे हैं, काफ़ी डिसाइड भी हो चुके हैं। तो अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी डायरेक्शन बदलने की कोशिश करें। बहुत सारी अहम सीटें आ रही हैं, कुछ आ चुकी हैं। एफआईए में आप अप्लाई कर चुके होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा एफबीआर में 1100 के करीब सीट्स आ रही हैं। इसके अलावा कस्टम में भी 600 सीट्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि एफआईए में इंस्पेक्टर की 145 सीट्स और 7 असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स बहुत जल्द आ रही हैं। और ये वो तमाम लोगों के लिए जो कि मेहनती हैं और आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं और पीएमएस या लेक्चरशिप करना चाहते हैं, तो वो भी इन पोस्ट पे इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। उन्हें सख्त मेहनत करना है, मेहनत के बगैर ये पोस्ट नहीं मिलेंगी। अगर 11th स्केल तक पोस्ट होती है तो उसमें तुक्के भी लग जाते हैं, उसमें मेहनत इतनी ना भी की जाए तो फिर भी काम बन जाता है। लेकिन जो एफआईए की सीट्स हैं और एफआईए की सीट्स के हवाले से मैं फिर ये कहूँगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पेज बहुत अच्छी है। एफबीआर की बहुत अच्छी पे है, इसी तरह कस्टम की बहुत अच्छी पेज है और ये बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट है। आप इसका फ़ायदा उठाएं, इसके लिए मुकम्मल तैयारी करें। तैयारी ऐसी जिसमें कमिटमेंट हो, मेहनत हो और आप चीज़ों को उनकी बेसिक से पकड़ें। इसमें आपको जोग्राफिया की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, मैप की भी हेल्प लेनी पड़ेगी और आपको ये देखना पड़ेगा कि दुनिया के मामला जिन ममालिक के चल रहे हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं और उनके मामला क्या हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको आपका मुतालिया होना बड़ा ज़रूरी है। तो उन वेबसाइट्स को भी देखें जिनमें एक तो मैंने आपसे ये कहा था कि पाक एमसीक्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा एग्ज़ाम वेडा बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो है testpoint.com वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके अलावा नेट का इस्तेमाल भी करें, अपने नोट्स इस्तेमाल करें, अपने मेंटोर्स को, अपने टीचर से रब्ता करें। तो आप इस कमिटमेंट से अगर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब ठहरेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके एकेडमिक नंबर कम थे, 40 में से 30 थे, और कुछ लोग जिनके 40 में से 38 थे, वो जो 30 वाले थे आगे बढ़ गए। उन्होंने रिटन टेस्ट ज़बरदस्त किया, उन्होंने इंटरव्यू ज़बरदस्त दिया। तो ये इंटरव्यू अच्छा, रिटन टेस्ट अच्छा
तो ये सब चीज़ें आपकी कामयाबी की ज़ामन बन जाएंगी। तो आपने जो 1 पेपर्स इसमें आते हैं सबके, तो 1 पेपर्स के लिए आपको बेसिकली मैंने बताया था कि मैट्रिक और इंटर से भी मदद लें, लेकिन उसको समझने के बाद आप आगे बढ़ें। और कंप्यूटर की जो है वेबसाइट है उससे भी मदद लें। और कंप्यूटर के जो सवाल हैं वो तभी समझ आएंगे जब आप कंप्यूटर को ऑपरेट खुद भी करेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करें। तो डियर वेल विशर, अगर इस तरह की तैयारी होगी तो आप यकीनन कामयाब होंगे। अब आप लेक्चरशिप का सिलसिला अगर बहुत लंबा हो रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो मंज़िल बदल लेने में कोई हर्ज नहीं है। बाज़ औक़ात जब हम डायरेक्शन बदलते हैं, अल्लाह ताला नए रास्ते और नई मंजिलें दिखा देता है और हम कामयाबी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूं कि मैंने एफएससी में बहुत मेहनत की, 2 साल ज़ाया भी किए, लेकिन कामयाब ना हो सका। फिर मैंने ग्रेजुएशन की, फिर मैंने एमए इंग्लिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं अपनी पसंद की पोस्ट पे आ गया, जहाँ मैंने खूब मेहनत की और आगे बढ़ता गया। तो ये चीज़ें इनके जो मैंने आपको बताई ये बहुत ज़रूरी हैं। अब सब इंस्पेक्टर के हवाले से मैं डियर वेल विशर बात करता हूँ। सब इंस्पेक्टर का जो इशू बना हुआ है, मैं अपने वेल विशर को कहता हूँ कि इसमें आप परेशान ना हो। इस दफ़ा हर हाल में इम्तिहान होगा। पुलिस डिपार्टमेंट ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती करने पे, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस दफ़ा जबकि ऐड आ चुकी है, जब आप लोग फीस अदा कर चुके हो, जब आप लोग 1 साल ज़ाया कर चुके हो, तो फिर ये किसी का हक़ नहीं बनता। और फिर जो कानून या नोटिफिकेशन इस ऐड के बाद आया है, तो ये लॉ है कि वो इसको अफेक्ट नहीं कर सकता। अगर पुलिस इस मामले में डटी रही तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कोर्ट में जाऊंगा। मेरे भाई उधर मौजूद हैं हाई कोर्ट में, वो हाई कोर्ट के नायब सदर हैं, इंशाल्लाह वो भी हमारी मदद करेंगे। तो डियर वेल विशर, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जहाँ भी आप मुझे आवाज़ देंगे मैं इंशाल्लाह आपके साथ रहूँगा। तो आपने इन चीज़ों को देखकर खूब मेहनत करनी है और आपका जो आगे बढ़ने का जज्बा है वो बेमिसाल होना चाहिए। अब देखें ना, जो पिछली दफ़ा लेक्चर की सीट 20 में आई थी, उनकी टोटल तादाद 245 थी, और जब नई सीटें आ रही हैं उनकी तादाद 3423 है। तो देखें ये कितना बड़ा चांस आपके सामने आ रहा है। इसके अलावा आपके सामने PMS भी आ रहा है, उसको भी तैयारी करनी है। इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम आए पूरी तैयारी और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ें। इंशाल्लाह मंजिल आपकी अपनी होगी। इंशाल्लाह आप जो चाहेंगे वो बन जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला का फजल हाल शामिल हाल होना चाहिए। इसके लिए मैं फिर कहता हूँ कि तकवा को मत छोड़ें। तकवा हमें सिरात मुस्तकीम की तरफ लेके जाता है, और सिरात मुस्तकीम में ही हमारी दीन और दुनिया में नजात है। मैं दुआ भी करता हूँ, मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह इस रास्ते पर आप कायम और दायम रहेंगे। इंशाल्लाह कल आने वाला आपका होगा। माय डियर वेल विशर्स, आप मेरे साथी हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बच्चों में शामिल होते हैं। आपने कभी मायूस नहीं होना। आपके सामने आपका बड़ा भाई है, उसने भी बहुत मेहनत की है। मैं कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। तो मेरे वेल विशर भी इंशाल्लाह कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे और नाकामी कभी नहीं उनका रास्ता रोक सकेगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबियों के पैगामात ले आए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात।